Hello guys, welcome to Catch the Code. In this video, we are going to learn about a special variable that is name variable. तो नेम वेरिएबल क्या होते हैं और हम इन्हें क्यों यूज करते हैं इसके बारे में यहाँ पर हम समझेंगे। लास्ट वीडियो में हमने एक प्रॉब्लम के बारे में भी डिस्कस किया था। प्रॉब्लम ये थी कि हमने कैलकुलेटर मॉड्यूल को जब रन कराया तो हमें यहाँ पर दो आउटपुट मिल रहे थे। इस स्टेटमेंट के कारण हमें यहाँ पर 2 मिला और इसके अलावा हमें एक और आउटपुट मिला हेलो एवरीवन, जबकि हमने अपने कैलकुलेटर मॉड्यूल में कहीं पर भी ऑपरेशंस मॉड्यूल के ग्रीट फंक्शन को कॉल नहीं किया था। इसके बावजूद भी हमें कैलकुलेटर मॉड्यूल के आउटपुट में हेलो एवरीवन मिल रहा था। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हम नेम वेरिएबल का यूज करेंगे। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम नहीं समझ में आई कि ये कैसे हुआ, तो इसके लिए आप पहले मेरा प्रीवियस वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। और मैं यहाँ से इन सारे स्टेटमेंट्स को रिमूव कर देती हूँ और इसे भी रिमूव कर देते हैं। एंड ऑपरेशंस मॉड्यूल के हम ऐड फंक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन फंक्शन को भी रिमूव कर देते हैं। और अब हम समझते हैं नेम वेरिएबल के बारे में। तो इसके लिए पहले हम ऑपरेशंस मॉड्यूल में यहाँ पर हम नेम वेरिएबल को प्रिंट कराते हैं। नेम के पहले और बाद में हमेशा डबल अंडरस्कोर का यूज किया जाता है। और अब हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। तो ये देखिए आउटपुट में हमें नेम की वैल्यू में मेन मिल रहा है। तो यहाँ पर ये मेन रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, आप इस मेन को C और C++ के मेन मेथड से कंपेयर कर सकते हैं। जैसे C और C++ में मेन मेथड वो पॉइंट होता है जहां से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। सेम वही कंसेप्ट यहाँ पाइथन में भी अप्लाई हो रहा है। लेट्स सपोज कि आपके पास एक से ज्यादा मॉड्यूल है, 4 to 5 मॉड्यूल्स है। तो उन मॉड्यूल में से कोई एक ऐसा मॉड्यूल जरूर होगा जिसे आप पहले एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं। तो वो मॉड्यूल हमारा एग्जीक्यूशन पॉइंट की तरह वर्क करेगा, इसलिए उस मॉड्यूल में नेम की वैल्यू मेन प्रिंट होगी। और जैसे कि हमारे एग्जाम्पल में हो भी रहा है, यहाँ पर ऑपरेशंस एंड कैलकुलेटर मॉड्यूल में ऑपरेशंस मॉड्यूल एग्जीक्यूशन पॉइंट की तरह वर्क कर रहा है। या ये भी कह सकते हैं कि हम कैलकुलेटर मॉड्यूल से पहले ऑपरेशंस मॉड्यूल को एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पर नेम की वैल्यू मेन प्रिंट हो रही है। यहाँ पर मैं नेम के साथ एक स्ट्रिंग को और ऐड कर देती हूँ। और अब हम कैलकुलेटर मॉड्यूल को रन कराते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऑपरेशंस मॉड्यूल को कैलकुलेटर मॉड्यूल में इंपोर्ट कराया हुआ है। तो जो ऑपरेशंस मॉड्यूल में प्रिंट स्टेटमेंट है वो भी कैलकुलेटर मॉड्यूल द्वारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम ऑपरेशंस मॉड्यूल को कैलकुलेटर मॉड्यूल में इंपोर्ट करा रहे हैं, जिसकी वजह से ऑपरेशंस मॉड्यूल में जो भी कंटेंट है जैसे कि ग्रीट फंक्शन का कॉल होना एंड ये स्टेटमेंट का प्रिंट होना, ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेटर मॉड्यूल द्वारा एग्जीक्यूट हो जाएंगे, क्योंकि हमने ऑपरेशंस मॉड्यूल को कैलकुलेटर मॉड्यूल में इंपोर्ट कराया है। और अब अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ग्रीट फंक्शन कॉल हो रहा था। तो जब हमने कैलकुलेटर मॉड्यूल में ऑपरेशंस मॉड्यूल को इंपोर्ट कराया तो ये ग्रीट फंक्शन कैलकुलेटर मॉड्यूल में एग्जीक्यूट हो गया, जिसकी वजह से हेलो एवरीवन प्रिंट हो रहा है। और एक चीज आप और भी नोटिस करिएगा कि यहाँ पर नेम की वैल्यू मेन की जगह ऑपरेशंस प्रिंट हो रही है। और ये ऑपरेशंस इसलिए प्रिंट हो रहा है क्योंकि हमने कैलकुलेटर मॉड्यूल में ऑपरेशंस मॉड्यूल को इंपोर्ट कराया है, इसलिए मेन की जगह ऑपरेशंस प्रिंट हुआ। और अब आप ये सोच रहे होंगे कि अभी तक हमने हेलो एवरीवन वाली प्रॉब्लम को रिजॉल्व नहीं किया और हमारे पास ये एक प्रॉब्लम और आ गई कि हमने इस स्टेटमेंट को कैलकुलेटर मॉड्यूल में प्रिंट नहीं कराया, तब भी मेरा यहाँ पर ये स्टेटमेंट प्रिंट हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है कि यहाँ पर नेम की वैल्यू इस मॉड्यूल के लिए ऑपरेशंस होगी, ये बिल्कुल ठीक है। बट हमने इस स्टेटमेंट को कैलकुलेटर मॉड्यूल में नहीं प्रिंट कराया, तो ये यहाँ पर क्यों प्रिंट हो रहा है और यहाँ पर ये हेलो एवरीवन क्यों प्रिंट हो रहा है। तो चलिए हम अपनी इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर हम कंडीशन अप्लाई करते हैं। इफ अंडरस्कोर नेम इक्वल टू अंडरस्कोर मेन अंडरस्कोर
और इन दोनों स्टेटमेंट्स को हम इफ ब्लॉक के अंदर कर देते हैं। यहाँ पर इस स्टेटमेंट का मीनिंग है कि नेम की वैल्यू जब मेन की इक्वल हो तभी ये दोनों स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो। अगर नेम की वैल्यू मेन की इक्वल नहीं होगी तो ये दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे। और अब हम कैलकुलेटर मॉड्यूल को रन कराते हैं। तो ये देखिए यहाँ अब हमें आउटपुट में इस स्टेटमेंट का आउटपुट 2 मिल रहा है। और अब हम ऑपरेशंस मॉड्यूल को भी रन कराते हैं। तो ये देखिए हमें बिल्कुल यहाँ पर परफेक्टली आउटपुट मिल रहा है। और ये हमें आउटपुट इसलिए मिल रहा है क्योंकि नेम की वैल्यू मेन की इक्वल है, कंडीशन ट्रू हुई, हम इफ ब्लॉक के अंदर एंटर कर गए। यहाँ पर हम रीड फंक्शन को कॉल कर रहे हैं जो कि प्रिंट कर रहा है हेलो एवरीवन, इसलिए हमें यहाँ पर ये आउटपुट मिला। इसके बाद यहाँ पर हम ये स्टेटमेंट प्रिंट कर रहे हैं जिसकी वजह से हमें ये आउटपुट मिल गया है। तो बेसिकली इस कंडीशन को हम उस मॉड्यूल में रखते हैं जो एंट्री पॉइंट होता है, मीन्स कि जहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। और इसके अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं वो तभी एग्जीक्यूट होते हैं जब नेम की वैल्यू मेन की इक्वल होगी। तो जब हमने ऑपरेशंस मॉड्यूल को कैलकुलेटर मॉड्यूल में इंपोर्ट कराया तो नेम की वैल्यू मेन की जगह ऑपरेशंस हो गई, जिसकी वजह से ये स्टेटमेंट्स कैलकुलेटर मॉड्यूल में एग्जीक्यूट नहीं हुए। इसलिए हमें यहाँ पर कैलकुलेटर मॉड्यूल में रन कराने पर सिर्फ 2 आउटपुट में मिल रहा है। ऑपरेशंस मॉड्यूल के ये दोनों स्टेटमेंट्स कैलकुलेटर मॉड्यूल में इसी वजह से हमें नहीं मिल रहे हैं। तो बेसिकली इस कंडीशन के अंदर हम वही स्टेटमेंट्स लिखते हैं जिन्हें हम चाहते हैं कि एंट्री पॉइंट वाले मॉड्यूल में ही एग्जीक्यूट हो। इस कंडीशन के अंदर आपने जो भी स्टेटमेंट्स लिखे हैं वो ऑटोमेटिकली इस मॉड्यूल में एग्जीक्यूट नहीं होंगे जब तक कि आप उन्हें अपने आप यहाँ से कॉल ना करें। तो इसलिए हम यहाँ पर नेम वेरिएबल का यूज़ करते हैं। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।